और आज आपसे बात करेंगे। चूँकि आपको बताता चलूँ, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और क्राइम की रिपोर्टिंग करता हूँ और आपकी खिदमत में हमेशा क्राइम की मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आप देखते रहते हैं मेरी। दोस्तों, गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से आपने देखा है कि तमाम टीवी स्क्रीन्स पर एक धमाका बरपा है। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब की पुलिस पर जो है वो सवालिया निशान जो है लगा दिया गया है। लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात हैं जो उठ रहे हैं पंजाब पुलिस पर। चूँकि चंद ही रोज़ पहले सलाहुद्दीन जो रहीम यार ख़ान अपना ATM की मशीन से उसकी वीडियो बनी, लोगों ने पकड़ा और वो पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया। इसी तरह शहर लाहौर में परसों रात गुज़िश्ता एक रोज़ पहले लाहौर सर्विस अस्पताल में आमिर मसीह जो है वो पुलिस तशद्दुद से दम तोड़ गया। बाई गॉड, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मौजूद था और जो मेरे देखने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने वहाँ से लाइव न्यूज़ भी की, लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या माहौल है। पुलिस की जानिब से आमिर मसीह पर तशद्दुद किया गया था। उसकी जो बॉडी थी वो उसको मैंने देखा कि उस पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे। इसके अलावा बाद में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने नोटिस भी लिया उन लोगों पर। IG पंजाब ने एक बाकायदा पैगाम हमें मीडिया वालों को भिजवाया गया। वो पैगाम भी आपने सुना होगा, अभी आपको सुनवाते हैं उनमें से चंद लफ्ज़। ये देखें IG पंजाब ने क्या पैगाम दिया था। ये दोनों वाक़यात के जो मुतलका लोग थे उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। जो भी पुलिस के अंदर इस किस्म की काली भेड़ें मौजूद हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं और अपने जो तफ्तीश के दौरान टॉर्चर से और गलत तरीक़ों से किसी इंसान की जान जो है वो चली जाती है, ऐसे जो मुलाज़मान हैं उनके लिए मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कभी भी हमारी फ़ोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे और ना ही मैं ऐसे लोगों को टॉलरेट करूँगा। नाज़रीन, आपने देखा है कि IG पंजाब ने वाज़िया लफ्ज़ों में ये पैगाम दिया है कि इख्तियारात से तजावुज़ करने वाला कोई भी पुलिस एहलकार उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी जानिब, तो क्या पुलिस को ये इख्तियारात हैं कि वो जिसको चाहे पकड़े? चूँकि आमिर मसीह के केस में ये बात सामने आई है कि 30 अगस्त को आमिर ख़ुद अपनी बेगुनाही ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए ज़ीशान सब इंस्पेक्टर के पास गए। उसके बाद उसको वहाँ पे बिठा लिया गया और उसके भाई का कहना है कि हम कई दफ़ा पुलिस स्टेशन गए तो हमें आमिर नज़र नहीं आया। आमिर को किसी निजी टार्चर सेल में रखा गया था जहाँ पर इस पर तशद्दुद किया गया। जब बहुत ज़्यादा हमने शोर मचाया तो आमिर को पुलिस वाले गाड़ी में डाल के सर्विस हॉस्पिटल ले आए और आगे जो है आपने देखा है कि 2 घंटे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारने के बाद आमिर जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि पंजाब भर में या पूरे मुल्क में जो पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं ये लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए, ये इंसाफ देने वाला एक अदारा है, डिपार्टमेंट है, जहाँ पर लोग जाएं और दिल खोल के जाके अपने दिल की बात कहें। जो उनके साथ हुआ है, जो बीती है, वो जाके बताते हैं, वही कागज़ पे लिखा जाता है और रूटीन में FIR दी जाती है। IG पंजाब और दूसरे अफसरान ने हमेशा गुड गवर्नेंस के दावे किए हैं जो मैं समझता हूँ कि हवा में उड़ा दिए जाते हैं हमेशा की तरह, कि किसी पर तशद्दुद करना, तशद्दुद इस हद तक करना कि उसे जान से मार दिया जाता है। ये इन वाक़यात की सबसे बड़ी बात तो ये है, सवालिया निशान जो सामने आया है वो ये है पुलिस का कि एक फ़ोन ना उठाने पर IG चेंज हो जाता है। इसी तरह मिजाज की बात है कि इतने बड़े गुनाह करने पर देखें, बहुत सारे पिछले हम थोड़ा सा बैक जाएं, माजी में जाएं, देखें तो छोटी छोटी हरकतों पर जो है वो अफसरों की चेंजिंग, उनको उड़ा देना, नौकरी से निकाल देना, ये आम बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो है ज़ेर दफ़ा 302 है कि एक शख्स की जान ही ले लेना, उसको कत्ल कहा जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इन दोनों मुकदमात में, इन दोनों जो सामने आए हैं। क्योंकि ये
4 दिन में या 5 दिन में पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से 4 लोगों को मार दिया गया है। इसी पर कल वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। और एक बात जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये बात कही गई है कि आइंदा अगर कोई करेगा, ये जो आइंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, वज़ीर आला ने किया कि अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको, वो मुतलका SP को पकड़ा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बात सवाल ये है कि आइंदा तो होगा जिनके आज से पीछे जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, जिस तरह आमिर मसीह 2 बच्चों का बाप था और पार्ट टाइम जॉब करता था, एक माली की जॉब थी, जिस शख्स ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, यही उसके भाई ने हमें बताया है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया, चोरी का शुबा जाहिर किया गया, लेकिन मार कर पुलिस ने उसे मार दिया। बेशक आज उन पुलिस एहलकारों पर FIR दर्ज हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं TV स्क्रीन पे कि FIR मुकम्मल तौर पर दर्ज हो चुकी है और वो जो प्रोसीजर है वो चलेगा। इसके अलावा IG पंजाब का ये कहना है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाएगी। और चूँकि वाज़ेह पैगाम है इस वक्त IG पंजाब कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज़ खान का कि किसी सूरत किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा ऐसी, क्योंकि अख्तियारात से तजावुज़ करने वाले लोगों को बिल्कुल IG साहब ने ये कहा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान भर में बनाए गए पुलिस स्टेशन हमारी हिफाजत के लिए ये बनाए गए हैं, हमें इंसाफ देने के लिए बनाए गए हैं। क्या अवाम और पुलिस में जो खला है, जिसके दावे हमेशा से अफसरान करते आ रहे हैं, चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, कई दफ़ा मैंने पुलिस की जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड की हैं, उनमें सबसे बड़ी बात जिस बात पर जोर दिया जाता है वो ये है कि पुलिस और अवाम के दरमियान जो राब्ता है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, जो खला है उसे भरा जाए, ताकि कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन आने से डरे नहीं। लेकिन ऐसे वाक़यात से ये लगता है कि पुलिस स्टेशन में जो लोग, जो SHO साहिबान या जो लोग बैठे हैं वो इंसानी दिल नहीं रखते, जलाद हैं वो लोग। अगर थाना जलाद गढ़ बन जाए या वहाँ पर बैठे हुए लोग इतनी सख्त रवैये से लोगों को ट्रीट करें, चूँकि पहले आपने देखा कि थानों में अक्सर गालियाँ दी जाती थी, थानों में अक्सर इज्जत नहीं दी जाती थी किसी शख्स को, वो लोग जाने से डरते थे। आज तो एक नया पैगाम थाने से निकल रहा है कि ये लोग महज एक चोरी के शुबा में पकड़े हुए लोगों पर इस हद तक तशद्दुद करते हैं कि वो बंदा जान से चला जाता है। कौन जाएगा थाने अपनी फरियाद लेकर? दूसरी बड़ी बात कि BBC रिपोर्ट के मुताबिक आपने ये भी देखा है कि चूँकि महकमाना तौर पर डिपार्टमेंट ने हर हवालात में, हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमराज लगा दिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि आए रोज़ जो मुख्तलिफ केसेस सामने आते थे उसकी बेहतर तदारुक था, बेहतर था कि कैमरे लगाए जाएं। कैमरे तो लग गए, लेकिन पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने अपने बाहर निजी टार्चर सेल बना लिए। चूँकि चंद ही रोज़ पहले आपने देखा है तक कि थाना गुजरपुरा की एरिया से एक निजी टार्चर सेल, आपने देखा है कि थाना गुजरपुरा के एरिया में एक निजी टार्चर सेल बरामद हुआ, जहां से हथकड़ियों में जकड़े 9 लोग निकाले गए, उस पर भी कार्रवाई हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही, अफसरान की तरफ से ये कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है, पुलिस वालों को पकड़ा भी जा रहा है। और चूँकि IG पंजाब ने ये भी कहा है कि कुछ काली भेड़ें पुलिस में ऐसी हैं, और ये सच्ची बात भी है कि तमाम डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, चंद लोग डिपार्टमेंट के नाम को हमेशा से बुरा करते हैं। जिस तरह ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, वैसे ही पंजाब पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए शहादतें दी हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन ये चंद वो लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जो लोगों को मार रहे हैं, निजी टार्चर सेल बनाए हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको बेहतर किया जाए, और बेहतरी की सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो यही है कि मेरिट पे भर्ती की जाए पुलिस में। मेरिट पर भर्ती करने के बाद पढ़े लिखे लोग सामने आएँ और वो बेहतर से बेहतर काम करें, और जो सियासी
तौर पर जो पहले से भर्तियां हो चुकी हैं, जो सियासी मुदाखलत है पुलिस में, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए और मेरिट पे भर्तियां की जाएं, अच्छे लोगों को सामने लाया जाए, ताकि महकमा पुलिस ये वो महकमा है जिसका अवामी राब्ता 24 घंटे का है। 24 घंटे पुलिस और अवाम का एक आपस में राब्ता है। किसी भी थाने की हदूद में आप चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो पुलिस वालों का ताल्लुक बेहतर से बेहतर होना चाहिए। ये ज़रूरत भी है हमारी, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस स्टेशन बनाने का यही हमारी वजह थी कि हर बंदे को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले, नज़दीक इंसाफ मिले। लेकिन जो चंद रोज़ से ये वाक़यात सामने आए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। मैं ख़ुद भी इसकी मज़म्मत करता हूँ और बार बार यही कहूँगा कि बेहतर यही होगा कि हम मेरिट पर भर्तियां करके बेहतरीन और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाएं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग की जाए और सियासी मुदाखलत मुकम्मल तौर पर इससे ख़त्म की जाए। शायद पंजाब पुलिस में मज़ीद बेहतरी आए। खुदा हाफिज़।